हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च अगेन। आज हम बात करेंगे पीपीएनडीटी की। स्क्रीनिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आप स्क्रीन इन होंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे ये होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि इसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके चांसेस काफ़ी हाई हो जाएं। हाई क्या मतलब, आपका सिलेक्शन हो ही सके। अगर इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप स्क्रीन इन होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्योंकि स्क्रीनिंग प्रोसेस होता क्या है, स्क्रीनिंग प्रोसेस ये मान लो कि जैसे गोल्ड है। अब गोल्ड को आपको पहचानना है ये कैसा है, सही है कि गलत है, तो ऊपर की कवरिंग देखी जाती है केवल कि ऊपर से गोल्ड दिख रहा है, कुछ क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। और उसके बाद फिर अंदर का गोल्ड कहाँ देखा जाएगा, जब आप स्क्रीन इन हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, आपको एक बड़े से हॉल में बिठाया जाएगा, सभी को एक साथ में बिठाया जाता है, चाहे आप एएफएसबी में जाएं चाहे आप एसएसबी सेंटर में जाएं। उसके बाद आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी। अब हम वो पिक्चर भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या आइडेंटिफाई करना होता है, कहाँ क्या लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और वो 30 सेकंड के लिए आएगी। उस पिक्चर को आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। इसमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, आप उसको 30 सेकंड पूरी अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। 30 सेकंड जो आपको मिलते हैं आप उसको देखिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके देखते ही देखते आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाएगी उसको लेके, और वो जो स्टोरी बनेगी ना वो नेचुरल होगी आपकी स्टोरी। अब उसको क्या है कि आपने कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, क्या एक्शंस हो रही हैं, वो मतलब जो स्टोरी बनी है उसमें एक्शन तो हो ही रही होगी, उसकी सराउंडिंग्स के हिसाब से ही आपने सब कुछ किया होगा। अब आप उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि मैं इसमें हैवी वर्ड्स डालूं, फिर आप OLQs जो होते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़, उनको आप ज़बरदस्ती उसमें डालेंगे। ऐसी गलती नहीं करनी होती है, क्योंकि वो सामने बैठे हुए हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव होता है, वो समझ जाते हैं कि ये ज़बरदस्ती से, ये नेचुरल जो है पर्सन उससे हट के ये चीज़ कुछ अलग से करने की कोशिश कर रहा है। तो वो आप जैसे पास्ट में थे वैसे आप नहीं दिखा पा रहे हो, वहाँ पे जो आपने किया है वो आप नहीं दिखा पा रहे हो, आप कुछ और ही आप खुद को दिखाना चाहते हो। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो आपके दिमाग में जो भी स्टोरी है, सिंपलिस्टिक वे में, जितना सिंपल हो सके उतने सिंपल वे में आपको उसको लिखना होता है। अब फिर उसके बाद स्टोरी राइटिंग आपकी होगी सिंपल, रियलिस्टिक और पॉजिटिव स्टोरी होनी चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, स्टोरी में दिख भी नहीं रही है, आप प्रॉब्लम बना रहे हो। भाई मैंने देखा है ऐसे लोगों को स्क्रीनिंग में अंदर होते हुए देखा है, जो बिल्कुल ऐसी स्टोरी बनाते हैं कि हम जो नॉर्मली बात करते हैं जिस तरीके से, वो इन हो जाते हैं। स्टोरी कैसी बनाएंगे, सिंपल सा एक पिक्चर कोई भी दिखा दिया, मान लो एक पर्सन खड़ा है और वहाँ पर 4-6 लोग और खड़े हैं, तो सिंपल सी स्टोरी के हम वहाँ पर बात कर रहे थे पर्टिकुलर मैटर पे, और फिर हमारे बीच में आर्गूमेंट्स होने लगे, एंड फाइनली फिर वो हीटेड आर्गूमेंट हुआ और उसके बाद नॉर्मल हो गया, हम एक कंक्लूजन पे पहुँचे, फिर हमने एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया। इस तरीके की सिंपल सी स्टोरी कोई सी भी आपके दिमाग में, वो आपके अपने कैरेक्टर के हिसाब से होगी, आपने किस तरीके के कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है और आपके पास्ट में क्या हुआ है, ऑन दैट बेसिस आप उसमें ना तो हैवी वर्ड्स डालेंगे, ना आप उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करेंगे, OLQs को भूल जाएंगे, क्योंकि OLQ देखना सामने वाले का काम है, आपका काम नहीं है ये। अगर आपको ये करना होता फिर आप टेस्ट देने क्यों जाते, है ना। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ आप उनको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आप उनको एसेस नहीं कर सकते हैं कि हम इसको डाल देंगे तो हमें ये OLQ सामने वाला समझ जाएगा कि ये बंदा ऑफिसर बनने लायक है। नहीं समझेगा, वो गलत ही समझेगा कि आप कहीं से सीख के आए हैं इन चीज़ों को। तो कीप अ लॉजिकल फ्लो विद अ गुड एंडिंग, और ठीक ठाक एंडिंग होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हालांकि जो 4 मिनट आपको स्टोरी राइटिंग के लिए मिलते हैं वो पर्याप्त होते हैं, इनफ होते हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम पूरी स्टोरी नहीं लिख पाते हैं, तो कोई उसमें घबराहट वाली बात नहीं है। अगर आपने आधी स्टोरी लिखी है, आधी से थोड़ी ज़्यादा लिखी है, और वहाँ पर आप उसको नैरेट कर पा रहे हैं प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके स्क्रीनिंग पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो स्टोरी राइटिंग, उसके बाद नरेशन आता है आपका। तो आपको लगभग 1 मिनट में आपकी स्टोरी नैरेट करनी होती है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, जैसे कि आप का जो भी आपको स्टोरी लिखनी थी वो आपने लिख ली, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है, बाहर आप खड़े होते हैं, वेट करते हैं जीडी रूम में जाने से पहले। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि वो अपनी जो भी आपने स्टोरी लिखी है उसको 2-3 बार 4 बार जितना टाइम मिलता है दोहरा सकते हैं, जिससे कि आप वहाँ पर बोलने में आपको प्रॉब्लम ना हो, फ्लुएंटली बोल सके स्टोरी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने वहाँ लिखा है उस पर आप मक्खन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। जो लिखा है वैसा ही बोलना है आपको, कि आप उसमें सिंपल सेंटेंस लिख के आए, आप वही स्टोरी सुना रहे हैं और सेंटेंसेस को आप इस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि अब लग रहा है कि ये किसी राइटर ने लिखा है या बिल्कुल कॉन्शियसली लिखा है। ऐसा नहीं दिखना चाहिए। अगर बिल्कुल कॉन्शियसली दिखेगा तो इसका मतलब, देखो जो इतना कम टाइम दिया जाता है आपको ये PPNDT में, वो क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस बाहर आ सके, और वो आपका सबकॉन्शियस जानना चाहते हो। सबकॉन्शियस क्या होता है? जो हमारे साथ हुआ है अभी तक, और आप कॉन्शियसली उसको सुना रहे हो, एक बहुत अच्छी तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम कर रहे हो। इट मीन्स व्हाट? कि आप उसको, स्टोरी को आप गलत तरीके से दिखा रहे हैं। तो मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब यही है, आप बाहर जब रिपीट करें स्टोरी को, तो जैसी सिंपल आपने अंदर लिखी है स्टोरी है, जैसी भी आपने लिखी है, आप उसको पहली बात तो जज मत करें कि आपकी स्टोरी अच्छी है या बुरी है, और किसी से पूछें मत। अगर आप किसी से अपने साथ वाले किसी से पूछते हैं कि आपने स्टोरी क्या लिखी है, तो वो स्टोरी बताएगा, आपको लगेगा यार ये इसकी तो स्टोरी बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अरे स्टोरी अच्छी बुरी नहीं होती है, कहानी कहानी होती है। कहानी के सब किरदार अलग होते हैं, आपके किरदार अलग हैं, उसके किरदार अलग हैं। तो वो अपनी जगह पे उसकी कहानी अच्छी है, आपकी सिचुएशन में आपकी कहानी अच्छी है। हो सकता है कि वो बहुत बड़े शहर से बिलोंग करता हो सकता है कि आप छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। तो एक गांव वाले की स्टोरी शहर वाले से, या शहर वाले की गांव वाले से कैसे मैच कर सकती है? और अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और शहर वाले की तरह स्टोरी लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका कैसे कैरेक्टर बताएगा? सामने वाला कैसे समझेगा कि आप नेचुरल पर्सन है? या फिर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं और आप स्टोरी ऐसे लिख रहे हैं कि आप हाई क्लास फैमिली से हैं, लिख नहीं रहे हैं आप, मतलब नेचुरली तो वो चीज़ आएगी नहीं। आप ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की, आप अपनी स्टोरी को मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और आपके चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। तो आप जिस बैकग्राउंड से हैं, जो आपकी रियलिटी है, एक्सेप्ट दैट, और जो अंदर लिखा है वो ही बोले, अंदर जाके कॉन्फिडेंस से बोले, मैं जैसा हूं ये है, ये मेरी कहानी है। कहानी मेरी पसंद आए तो अच्छी बात, नहीं आए कोई बात नहीं। बट अगर आप लिखेंगे इस तरीके से तो कहानी पसंद नापसंद, वो इतनी स्टोरी सुनते हैं, पसंद नापसंद नहीं देखते हैं, वो बस यही देखते हैं पर्सन नेचुरल है कि नहीं है, वो बस यही देख रहे होते हैं वहाँ पे। इसके बाद नरेशन आपका हो जाता है। जैसे ही लास्ट कैंडिडेट शांत होता है, डिस्कशन स्टार्ट होता है। सभी लोग, 2-3 लोग बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर सभी लोग एकदम से बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि आपको कोई बहुत ही वैलिड पॉइंट या स्ट्रॉन्ग पॉइंट देना चाहिए, या जब बिल्कुल सब लोग शांत हो जाएं और आपको मौका मिले तब आपको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मैं आपको नया एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा वाराणसी में था ये FSB, मैंने एफकेट दिया था, उसके थ्रू गया था मैं। तो फिश मार्केट बना हुआ था वहाँ पे,
कोई मतलब शांत रहने को तैयार नहीं था, सब बोले जा रहे, सब बोले जा रहे। अब मैं अगर वेट करता कि मेरा टर्न आएगा, मैं बोलूँगा या मुझे चांस मिलेगा, ऐसा होने वाला नहीं था। मैं जस्ट बोल दिया बीच में जो आया कि आई थिंक कि ऐसी स्टोरी होनी चाहिए और इसका कंक्लूज़न हम सबको मिलके इस तरीके की स्टोरी पे होना चाहिए। चेस्ट नंबर इसने ये बोला, चेस्ट नंबर इसने ये बोला, इन्होंने सबने बोला, इसके हिसाब से ये कॉमन स्टोरी होनी चाहिए। और मैंने ठीक ठाक आवाज़ में ये बात बोली थी और सामने वाले ऑफिसर्स ने उस बात को सुना, किसी ने नहीं सुना। बाकी हमारे साथ वाले किसी ने नहीं सुना कि ये हमारी कॉमन स्टोरी होनी चाहिए। और जब रिजल्ट आया तो मैं स्क्रीन इन था। तो कहने का मतलब यही है कि आप सोच रहे होंगे कि सब रुकेंगे तब आपको मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई। सबको सिलेक्शन लेना है, सब सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो क्यों ही रुकेगा कोई। आपको क्या करना है, आपका जो भी वैलिड पॉइंट है जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा भी चांस मिलता है, मतलब जैसे 10 लोग बोल रहे हैं पहले, फिर 2, फिर 3, जैसे 1-2 लोग बोल रहे होते हैं तो उनसे यस नो करके जैसे भी करके आप कर सकते हैं कि यस आई एग्री विद योर पॉइंट एंड आई थिंक दैट दिस शुड बी ऑल्सो हियर एंड दिस शुड बी अवर कॉमन स्टोरी अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन एक्सेट्रा। जो आप उसमें ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं, बट बोलना जरूर है। शांत बैठे रहेंगे तो आप रिकमेंड नहीं होंगे, फिर आपका पार्टिसिपेशन है क्या, 0 है। शांत बैठने वाले को मैंने अभी तक तो भाई स्क्रीनिंग में इन होते नहीं देखा। आपने देखा हो तो शायद देखा हो, मैंने नहीं देखा। हाँ, वो अलग केस होता है कि बहुत ही ज़्यादा घिचड़ पिचड़ मची हुई है, कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है, एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जंगली लोग हैं, तो वो कंडीशन अलग होती है। वहाँ पे क्या होता है, जो शांत बैठा होता है वो मतलब पोलाइटली बार बार बोल रहा होता है, प्लीज़ सुनिए, ये सब इस तरीके से मतलब बोल रहा होता है, तो वो रिकमेंड हो जाता है, वो मतलब स्क्रीनिंग में रिकमेंड हो जाता है। वो एक अलग केस है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्या करना है हमें PPNDT के दौरान। अब एक थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कैसी आपको सीट मिलती है, वहाँ पे किस तरीके की पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और कैसे आपको कहाँ पर क्या चीज़ लिखनी होती है, समझ लेते हैं एक बार हम इस चीज़ को भी अच्छे से। जैसे ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इस तरीके की पिक्चर आपको दिखाई जाती हैं जिससे कि आप अपनी स्टोरी लिख सकें। वो मैंने आपको बताया था और डिस्कस भी किया था हमने, जो अपना एक्सपीरियंस वाला वीडियो है उसमें, कि ऐसी हैजी पिक्चर क्यों दिखाई जाती है। क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन अगर आपके सामने खड़ा कर दिया जाए तो केवल आप उसके बारे में सोचेंगे, और अगर इस तरीके से हैजी चीज़ दिखाई जाए तो आप अपने कैरेक्टर बनाएंगे खुद से। तो इसलिए ऐसा किया जाता है, हैजी रखी जाती है। तो वहाँ पर ये बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं लेना कि इतनी पिक्चर दिख ही नहीं रही है और फिर हम स्टोरी कैसे लिखें उस पर, अगर सही से दिखती होती तो हम लिख लेते। ऐसा नहीं होता, नहीं दिख रही है अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। और वो आपको पता है DIPR ने इसीलिए इस तरीके का इसको बनाया होता है। ये जैसे कि एक पिक्चर है आपके सामने, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपको जो भी समझ में आए। अब आप बोलेंगे कि हमारे लाइफ में तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं है और फौजी वगैरह का वाला, तो फिर हम इसको कैसे क्या कर सकते हैं। कुछ तो हुआ होगा, मूवी देखी होगी, है ना, कुछ तो हुआ होगा। तो इससे ये भी पता चलता है ना आप किस तरीके का कंटेंट देखते हैं, किस तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं, क्या करते हैं आप, वो भी तो पता चलता है इससे। तो इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे, फिर एक आपको इस तरीके की सीट मिलती है। ये सीट है आपके सामने, इसमें यहाँ पर आपको मैं नोट करके बता देता हूँ, यहाँ पर आपको चेस्ट नंबर लिखना होता है। जैसे कि मान लो ये है, यहाँ पर आपका चेस्ट नंबर मान लो 14 है, तो आपने यहाँ पर 14 लिख दिया। यहाँ पर आपका बैच नंबर होता है, वो आपको वहाँ पर दिया जाता है। जगह का नाम होता है, SSB कहाँ दे रहे हैं आप, इलाहाबाद में दे रहे हैं, वाराणसी में दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। और ये आपकी यहाँ पर ये एंट्री कब हुई, डे, डेट, सब लिखना होता है। अब इसके बाद ये एक आपको दिखेगा यहाँ पर ब्लॉक जैसा, ये क्या होता है, ये डिब्बा बना हुआ है जो आपके सामने, ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में आपको क्या करना होता है कि जो भी कैरेक्टर आपने जहाँ पर भी आइडेंटिफाई किया है वो कैरेक्टर यहाँ पर आपको लोकेट करना होता है। मेल है कि फीमेल है, अगर मान लो आपने 3 कैरेक्टर किए तो आपने यहाँ पर फीमेल
और मेल जो भी है आपका, मेल फीमेल, फिर उसको आपको इस तरीके से गोला करना होता है कि ये हमारे पर्टिकुलर कैरेक्टर्स हैं। तो सारे जितने भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे होते हैं इस गोले में लिखने होते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक्शन लिखना होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो पर्टिकुलर चीज़ लिखनी होती है आपको कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कि यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, ऐसा ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब ऐसा लोग कर रहे हैं, वो एक्शन जो भी हो रहा है वो लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टोरी लिखनी होती है, जो भी स्टोरी है, जैसे कुछ भी हो सकती है आपकी अपनी स्टोरी। आई वॉज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट एंड आई ऑब्जर्व दैट देयर आर सम फौजीज देयर, और वहाँ पर कुछ हो रहा था, मैंने कुछ किया, इस तरीके की कहानी आपको लिखनी होती है। और जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, लीडिंग रोल में होता है, उसमें उसका क्या है कि वो आप खुद होते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कैसे क्या करना होता है इस PPNTT में। इसके अलावा आपको पता है कि स्क्रीनिंग में आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, तो अगला जो वीडियो मैं बना दूंगा वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट पे ही होगा, क्योंकि उसमें अब इतने सारे SSB जो मैंने दिए हैं, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि जो पहले मुझे बुकलेट मिली है वो सेम बुकलेट दोबारा मिल गई है, रिपीट होके मिल गई है। तो मुझे पता है ना कि किस तरीके के वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा, खुद से लिखने की कोशिश करूँगा, नोट्स बनाऊँगा उसके, तब मैं आपको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच।